माशाल्लाह हसन अब्दुल अजीज़ साहब बहुत अच्छा कुरान मजीद उसने हिफ़्ज़ किया मेरे से तकरीबन 2-2.5 साल के अरसे में हिफ़्ज़ किया है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कोई 2 साल में भी कर जाते हैं, इसने 3.5 साल में किया। मिठाई का भी बंदोबस्त किया गया। नाजरीन, इस मदरसे का कुल रकबा 15 मरले है, जिसे मलक सादिक रिजवान साहब ने अपनी ज़ाती ज़मीन में से अल्लाह की राह में वक़फ़ की हैं। ये तकरीबन 23 साल इसको हो गया चलते हुए इदारे को। इसमें तकरीबन कोई 30 लड़के मुकामी हमारे गांव के ही जो हाफ़िज़ कुरान बने हैं। तालिब इल्म है जो जामे महमूदिया से गर्दान करके आए हैं, वो सुनाते हैं मुसल्ला वगैरह। आगे इंशाल्लाह अभी गिरदान के लिए जाएंगे। ठीक। गिरदान करके उसके बाद मैट्रिक पास करके उसके बाद जाना है आलम की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिर टीवी 11 में आप सब लोगों को खुश आमदीद। नाजरीन, हदीस शरीफ है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। दोस्तों, ये सामने जो आप तस्वीर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, ये है जनाब हसन बिन अब्दुल अजीज़, जिन्होंने आज कुरान मजीद का इख्तिताम किया। दोस्तों, आज इन्होंने दुनिया और आखिरत की कामयाबी अपने नाम की। इस वीडियो में हम आप लोगों को वो मदरसा दिखाएंगे जिससे हसन बिन अब्दुल अजीज़ ने कुरान मजीद का इख्तिताम किया। माशाल्लाह आज उनकी दस्तार बंदी भी थी। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों की बात हसन बिन अब्दुल अजीज़ के कारी साहब जनाब अल्लाह रखा साहब से आपकी बात करवाएंगे और आपको वो मदरसा भी दिखाएंगे जहाँ से हसन बिन अब्दुल अजीज़ ने दुनिया और आखिरत की कामयाबी अपने नाम की। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें, एक लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करें। जी तो नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ जामिया हुसैन माविया में, जो कि हमारे गांव का मशहूर तरीन जो है ना मदरसा है। दोस्तों, इस मदरसे के जो कारी साहब हैं, कारी अल्लाह रखा साहब, वो इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि मैंने प्रोग्राम की शुरू में आप लोगों को बताया था कि आज का प्रोग्राम स्पेशली हसन बिन अब्दुल अजीज़, जिनकी आज दस्तार बंदी थी, जिनकी वीडियो भी सामने आप लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो है ना उनके जो हसन बिन अब्दुल अजीज़ साहब के जो कारी साहब हैं, उनसे हम आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम गर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा गर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको इस मदरसे में आए हुए कितना अर्सा हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इस मदरसे में तकरीबन हो गए 16-17 साल हो गए इसको। अच्छा, माशाल्लाह। जी जी। कौन से सन से यहाँ पे आप हैं? ये तकरीबन यहाँ से मैं इधर में आया था 2007 में। 2007 में। जी जी। माशाल्लाह। अच्छा गर साहब, मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह आज जिस तरह हसन बिन अब्दुल अजीज़ साहब जो है उनकी आज दस्तार बंदी थी, तो आप जो है ना उसके बारे में क्या कहेंगे? माशाल्लाह हसन अब्दुल अजीज़ साहब बहुत अच्छा कुरान मजीद उसने हिफ़्ज़ किया मेरे से तकरीबन 2-2.5 साल के अरसे में हिफ़्ज़ किया है। जी जी। तो वक़्त भी उसने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ने पूरा दिया है, अच्छे तरीके से उसने हिफ़्ज़ किया है। सही। तो आज हमें बहुत खुशी हुई है कि उसका कुरान मजीद मुकम्मल हुआ है और दस्तार बंदी भी उसकी हो गई है। पढ़ाई के मामले में कैसे थे?
पढ़ाई के मामले में माशाल्लाह बहुत अच्छे से सब बच्चों से अच्छी मंजिल भी अच्छी सुनाते थे अच्छा, और इखलाक के भी अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे में किए उन्होंने ये हिफ्ज़? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि 3 साढ़े 3 साल 4 साल भी लग जाते हैं बच्चे को। तो हसान ने जो है ना, ये कितने अरसे में ये कुरान मजीद हिफ्ज़ किया? उसने किया तकरीबन पौने 3 साल में किया है, क्योंकि चक का माहौल था ना, तो इसलिए यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा लेट भी कर जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कोई 2 साल में भी कर जाते हैं, इसने पौने 3 साल में किया। अच्छा कार साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जामिया हुसनैन माविया जो है, ये कौन से मदरसे के अंडर आता है? ये मदरसा अंडर आता है जामिया महमूदिया हरुणाबाद के। जी 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 जी। अच्छा, बताएंगे कि आप यहाँ पे इस टाइम कितने बच्चे हैं जो कि इस टाइम मौजूदा वक्त में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर रहे हैं, और नाजरे के कितने लड़के हैं जो कि इस टाइम जो है ना नाजरा कर रहे हैं? यहाँ जो हिफ़्ज़ की क्लास है वो 10 बच्चों की है, जी जी, जो सुबह शाम 24 घंटे इधर मदरसे में पढ़ते हैं। सही। जो नाजरे वाले हैं तकरीबन वो मिला के तो 45 हो जाते हैं बच्चे हिफ्ज़ नाजरे वाले। सही तो सही। इसके साथ बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, या 25 के करीब बच्चियाँ भी पढ़ती हैं। अच्छा अच्छा, उसमें कुछ बच्चे 3-4 बच्चे हिफ्ज़ भी कर रही हैं। ठीक ठीक, माशाल्लाह। अच्छा कार साहब, ये बताइएगा कि आप जो है ना पिछले तकरीबन 16-17 साल से यहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ लोकल यानी जो हमारे गांव 11 वनार के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे इस मदरसे में जो है ना इल्म हासिल कर रहे हैं, या उसके अलावा भी जो अहले इलाका जिस तरह 10 वनार 10 वनार 7 वनार और 12 वनार, इधर से भी कोई लड़के आते हैं पढ़ने के लिए? हाँ, इधर से भी आते हैं। ये 7 वाली पूरी इधर के बच्चे हिफ्ज़ कर रहे थे, सही और कुछ बच्चों ने हिफ्ज़ कर लिया है, और 1-2 बच्चे अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये 7 वाली पुलिस से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। सही सही। और इस तरीके से ये 12 वनार इधर से भी बच्चे पढ़ने के लिए पहले आते थे, सही। तो हिफ्ज़ भी कर रहे थे। ये जो मदरसा है, ये इस टाइम इस मदरसे को चलाने वाले कौन है, लीडर? वैसे तो जामिया महमूदिया के अंडर है, जी जी। लेकिन जो हमारा जो इलाका है, जो हमारा गांव 11 वनार, यहाँ के कौन मुंतज़िम है, कौन इसको जो है लीड कर रहा है, कौन चला रहा है? जी, इस वक्त हाजिर मौके पे जो है मलिक अब्दुल रऊफ अवान साहब हैं, जी जी, वो इस मदरसे को लीड कर रहे हैं। सही। वो मदरसे का कंट्रोल इंचार्ज उनके पास है। नाज़रीन मोहतरम, हसान बिन अब्दुल अजीज़ के दस्तारबंदी के मौके पर उनके वालिद मोहतरम की तरफ से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए मिठाई का भी बंदोबस्त किया गया। नाज़रीन, इस मदरसे का कुल रकबा 15 मरले है, जिसे मलक सादिक रिजवान साहब ने अपनी ज़ाती ज़मीन में से अल्लाह की राह में वक़फ़ की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला मलक सादिक रिजवान साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। माशाल्लाह, उनका सदका जारिया आज भी जारी है और इंशाल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने मदरसा बनाया है 2002 में। इसका हमने नाम तजवीज़ किया है जामिया हुसनैन। अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का बहुत करम है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ने हमें बहुत हिम्मत दी है। सब कुछ तो अल्लाह की ज़ात करने वाली है, हम तो बस एक ज़रिया बनते हैं। ये तकरीबन 23 साल इसको हो गया चलते इदारे को। इसमें तकरीबन कोई 30 लड़के मुकामी हमारे गांव के ही जो हाफ़िज़ कुरान बने हैं और सब लोगों के लिए आखिरत का ज़रिया निजात बने हैं। बामल अल्लाह इनको बनाए। इसमें एक लड़का हमारा हाफ़िज़ कुरान बना है, महमूद पठान का बेटा है। वो आजकल आर्मी में बच्चों को हिफ्ज़ करवाता है और नाज़रे पढ़ाता है। और उसी का एक भाई है मोहम्मद काशिफ बल्द महमूद, उसका वालिद साहब फौज से रिटायर हुए हैं। वो माशाल्लाह अभी आलम बन गया है। वो 9 साल का कोर्स मुकम्मल करने वाला है। बस ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, हम तो कुछ भी नहीं हैं। बाकी रहा इसका जो आमदनी का ज़रिया, बस वो हम दोस्त मिलजुल के, अहबाब मिलजुल के, पड़ोस वाले गांव वाले मिल के उसकी हम जो उसकी उजरत बनती है वो उसको हम अच्छी खासी दे रहे हैं। क्योंकि आजकल खर्च बहुत हैं। हम अपने घर का खर्च लगाओ तो हम कितना खर्च कर लेते हैं, जब कारी साहब की तरफ जाते हैं तो कहते हैं ये इनका क्या खर्चा है। जैसे हमारे बच्चे बीमार होते हैं, उनके बच्चे बीमार होते हैं, उनके घर वाले बीमार होते हैं, खुद बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए हम उनकी बेहतरीन जो खिदमत करते हैं वो हमारे दर से बहुत खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। उनकी 5 बेटियां और 1 बेटा है। और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसी मदरसा में वो 16 साल से पढ़ा रहे हैं मुसलसल। इससे पहले हमने काफ़ी कारी चेंज किए हैं हर 1 साल के बाद।
हाफ़िज़ कुरान भी रखे हैं, आलिम दीन भी रखे हैं, लेकिन ये बहुत मेहनती इंसान है, बहुत ही मेहनती है। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है फौजी इकबाल शेख, जो कि इस टाइम जो है ना हमारा जो मदरसा है जामा हुसनैन मुआविया, इसको भी माशा लीड कर रहे हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कि भाई आज जो है ना हसन बिन अब्दुल अजीज़ जो है ना उनका आज उनकी दस्तारबंदी थी, तो उस मुतालिक जो है ना इनसे सवाल करेंगे। साहब ये बताइएगा कि आज माशाल्लाह हसन बिन अब्दुल अजीज़ हमारा जो लोकल जो यहाँ का मदरसा है जो कि जामे महमूदिया हरुणाबाद के अंडर है, तो आज जो है ना वो यहाँ से जो है ना माशाल्लाह उनकी दस्तारबंदी थी, तो आप जो है ना इसके बारे में क्या कहेंगे? ये गांव का जो मदरसा है, ये इसमें काफ़ी बच्चे पहले हिफ्ज़ कर चुके हैं, और जो बच्चे हिफ्ज़ करके जामे महमूदिया में गर्दान भी कर चुके हैं, और यहाँ पे मुसल्ला भी सुना चुके हैं, और दाएं में 3-4 गांव हैं, उसमें भी हमारे जो मदरसे के तालिब इल्म हैं जो जामे महमूदिया से गर्दान करके आए हैं, वो सुनाते हैं मुसल्ला वगैरह। तो नाज़रीन इस टाइम मेरे साथ मौजूद है हसन बिन अब्दुल अजीज़, जिनके लिए ख़ास तौर पर जो है ना हम प्रोग्राम कर रहे हैं। आज माशाल्लाह उनकी दस्तारबंदी थी, तो उनसे जो है ना हम बात आपकी करवाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी हसन साहब, ये बताइएगा कि माशाल्लाह आज आपकी दस्तारबंदी थी, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अल्लाह पाक का कलाम हिफ्ज़ कर लिया है, तो आगे मैंने गिरदान के लिए जाना है, और इंशाल्लाह उसके बाद अलम करूँगा मैं। अच्छा, आलम बने के माशाल्लाह जी। तो मुझे ये बताएंगे कितने अरसे में आपने ये कुरान मजीद को जो है हिफ्ज़ किया? ये तकरीबन 3.25 साल हो गए। अच्छा, 3.25 साल में। जी। तो साथ साथ स्कूल भी पढ़ते रहे? स्कूल पहले तो पढ़ता रहा, फिर अच्छा। बाद में थोड़ा मसला हो गया था, ठीक हो गया, फिर सिर्फ मदरसा ही पढ़ता रहा। अच्छा मदरसा। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब जो है ना आगे आपका क्या प्रोग्राम है, यानी आगे आपने क्या बनना है? आपने मुफ्त आलिम बनना है या आगे जो है ना आप अंग्रेज़ी तालीम हासिल करेंगे, क्या करेंगे? आगे इंशाल्लाह अभी गिरदान के लिए जाएंगे। ठीक। गिरदान करके उसके बाद मैट्रिक पास करके उसके बाद जाना है आलम के लिए। तो कहाँ पे आप जाएंगे गर्दान के लिए? फैसलाबाद। कौन से मदरसे में? दारुल कुरान। दारुल कुरान, माशाल्लाह। तो इस टाइम आप क्या महसूस करें माशाल्लाह हिफ्ज़ करके? पहले दिन आपने क्या महसूस किया था जब आप जा रहे थे, और आज आखिरी दिन था आपका मदरसे में माशाल्लाह, तो आप आज जो है ना आप माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान बन चुके, तो आज आप जो है ना क्या फीलिंग महसूस करते, क्या महसूस करते हैं हाफ़िज़ बनकर? माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक का, जब मैं पहले दिन भी गया था फिर भी बहुत खुश था, अपनी खुशी से गया था। सही। आज भी मैं उससे भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने हिफ्ज़ कर लिया माशाल्लाह। और आपको पता है कि आपने दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी हासिल कर ली है। जी। ये कामयाबी वो कामयाबी है जो कि इस दुनिया में भी आपके साथ रहेगी और आखिरत में भी इंशाल्लाह आपके साथ रहेगी। क्या आप कहेंगे? बस यही कहना है, अल्लाह का बहुत करम एहसान है, मैंने कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया है, बस आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही करने रहने। रोज़ में इंशाल्लाह तराबिया में सुनाऊंगा कुरान अगले साल इंशाल्लाह। तो नाजरीन आपने हसन साहब की जो है गुफ्तगू सुनी। तो नाजरीन जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रोग्राम के शुरू में भी बताया था कि हमारा एरिया जो कि 11 वन्ना का जो मदरसा है जामिया हुसनैन मुआविया, माशाल्लाह यहाँ से काफ़ी हाफ़िज़ कुरान जो है ना वो हर साल जो है ना हिफ्ज़ करके निकलते हैं। तो माशाल्लाह ये हमारा जो गांव है ये दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से जो है ना दोबारा मुलाकात होगी। आखिर में दोस्तों मैं ये कहूँगा कि नबी किस्म की हदीस है जिसका मफ़हूम है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। आज माशाल्लाह हमारे गांव के जो हमारा गांव का जो मदरसा है जामिया हुसनैन मुआविया, इनके जो यानी यहाँ के जो कारी साहब है अबाउट 30 के लगभग जो है ना वो यहाँ से हिफ्ज़ करके गए बच्चे उनके हाथ से, तो उनको हम क्रेडिट देते हैं सारा। माशाल्लाह ये सारी उनकी मेहनत की बदौलत है। और इसके अलावा जो हाफ़िज़ कुरान है उनके जो वालिदैन हैं उनको जो है ना हम इसमें जो है ना क्रेडिट देंगे कि माशाल्लाह वो अपने बच्चों के बेहतरीन फ्यूचर के लिए माशाल्लाह अपने बच्चों को जो है ना वो हिफ्ज़ करा रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसका अजर कारी अल्लाह रखे साहब को और जितने भी यहाँ के मुंतज़िम हैं उन सब को जो है इसका अजर दे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से एक नए प्रोग्राम में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।